आज का टॉपिक है हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एस फॉर सिनोनिम, एस फॉर सेम मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग होते हैं, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जो हैं उनको सिनोनिम कहते हैं और अपोजिट मीनिंग जिसका निकलता है उनको एंटोनिम कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज़ अबैंडन। अबैंडन होता है ख़त्म करना, सीज या फॉरसेक। तो इसका जो एंटोनिम है, अपोजिट है, वो कंटिन्यू। ठीक है, अबैंडन मतलब ख़त्म करना और अबैंडन का अपोजिट है कंटिन्यू। ठीक है, देन अबोर। अबोर का मतलब होता है हेट करनी, हेट मतलब नफरत करनी, राइट। सो अबोर का जो है अपोजिट है वो लव या लाइक करना। देन नेक्स्ट इज अबाइडिंग। अबाइडिंग होता है ड्यूरेबल या एंड्योरिंग। ठीक है, और जो कि लगातार काफ़ी टाइम तक चले। ठीक है, और जो फ्लीटिंग मतलब जो चले नहीं, शॉर्ट टाइम तक जो रहे उसको फ्लीटिंग कहते हैं। ठीक है, इमोशंस के लिए यूज़ होता है ज़्यादा, कि जैसे फ्लीटिंग इमोशन ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस। ठीक है, और नेक्स्ट इज़ एबल। एबल होता है योग्य, किसी काम करने के काबिल, कॉम्पिटेंट। ठीक है, या प्रोफिशिएंट। ठीक है, और इसका अपोजिट है इनकॉम्पिटेंट या फिर अनफिट, जो किसी काम करने के योग्य ना हो, या अनएबल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एबिलिटी। एबिलिटी होती है योग्यता। ठीक है, और ये एडजेक्टिव हो गया एबल का। और इसका जो है सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग या फिर वर्ड मीनिंग वो आ जाता है स्किल या पावर। ठीक है, एबिलिटी मतलब पावर, उसके अंदर काम करने की शक्ति है। देन डिसएबिलिटी, शक्ति नहीं है या उसके अंदर काम करने की योग्यता नहीं है, इनएबिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज अबॉर्टिव। अबॉर्टिव होता है कि जो फ्रूटलेस, जो जो काम जो है वो सक्सेस जो है वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, इन बिटवीन ही वो कहते हैं कि वो नाकाम हो गया। जैसे किसी अबॉर्टिव मतलब ख़त्म हो गया, जैसे कि अनसक्सेसफुल हो गया, इन बिटवीन ही कोई काम छूट गया, तो उसको फ्रूटलेस या फ्यूटाइल कहते हैं। देन इसका जो अपोजिट है वो फ्रूटफुल और सक्सेसफुल, जो सफलता पूरी प्राप्त कर ले वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अबॉलिश। अबॉलिश होता है ख़त्म करना, किसी भी कानून को या किसी सिस्टम को ख़त्म करना। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर जो है कानून गलत है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, जो भी कम्युनिटी वाले लोग हैं तो उसको अबॉलिश कहते हैं। ठीक है, और अबॉलिश का अब जो मीनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और या अंडू। अंडू मतलब किसी भी जो लॉ को जो पहले या सिस्टम जो पहले था उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, जैसे कि स्लेवरी पहले चलती थी, पहले लॉन्ग टाइम अगो स्लेवरी होती थी। ठीक है, लोग स्लेव्स रख लेते थे। ठीक है, और अब ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो चुकी है, अबॉलिश हो गई हुई है। ठीक है, इसी तरीके से चाइल्ड मैरिज, ठीक है, ये चीज़ें, चाइल्ड लेबर, वो भी कंप्लीटली तौर पे अबॉलिश हो जानी चाहिए। काफ़ी हद तक हो गई हैं लेकिन नॉट कम्प्लीटली। ठीक है, और इसको रीस्टोर। रीस्टोर मतलब अगर कोई चीज़ अबॉलिश हो गई है और आपको लगता है कि वो ठीक थी तो उसको रीस्टोर भी कर लेते हैं, रिवाइव भी कर लेते हैं। ठीक है, देन अब्रिज। अब्रिज होता है शॉर्टन करना। ठीक है, या कर्टेल करना। जैसे कि कोई टेक्स्ट है, कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है या बुक है या प्ले है, काफ़ी वो लेंथी है तो उसको शॉर्टन कर देते हैं, उसको अब्रिज कहते हैं। तो अगर उसको पूरा एक्सपैंड करना है, लेंथी बनाना है, तो उसको एक्सपैंड या लेंथी, इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, अब्रिज का अपोजिट हो गया। देन एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है फॉरगिव करना, किसी को माफ़ कर देना। ठीक है, या पार्डन। पार्डन या एक्सक्यूज़, ये तीनों का मतलब, चारों का मतलब सेम है। इसका अपोजिट क्या है? कंडेम करना। कंडेम मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ करना, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसिज्म करना किसी के बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, कंडेम करना या किसी की लैंग्वेज को कंडेम करना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इज़ एक्सेलरेट। एक्सेलरेट होता है फास्ट करना। आपने देखा हुआ है एक्सीलेटर, जैसे कि कार में होता है। ठीक है, तो उससे स्पीड बढ़ जाती है। तो हेसन मतलब टू हरी या स्पीड अप। तो एक्सेलरेट जो है उसका मतलब कि तेज़ी से कोई काम करना, टू स्पीड अप। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ रिटार्ड। रिटार्ड मतलब स्लो डाउन करना, कोई चीज़ बिल्कुल स्लो कर देना, उसकी स्पीड स्लो कर देनी। नेक्स्ट इज़ अकॉर्ड। अकॉर्ड होता है एग्रीमेंट या हारमनी, अकॉर्ड। ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग काम करना, एग्रीमेंट, जैसे कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है तो हारमनी में।
और डिस्कॉर्ड या डिसएग्रीमेंट के उसके जो भी कोई काम कहता है उसके अगेंस्ट, उससे सहमति नहीं होनी, उसको डिसएग्रीमेंट। अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट, अकॉर्ड का अपोजिट डिसएग्रीमेंट। एक्यूमुलेट होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, स्टोर करना, अमास करना, ठीक है। और अगर जो इसका अपोजिट है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, स्कैटर कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एडामेंट। एडामेंट होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, फर्म इन देयर ओपिनियन, कि जो चेंज नहीं होना चाहते, जो सोचते हैं कि जो हमने सोच लिया वही ठीक है, एडामेंट, ठीक है। तो उसके बाद हार्ड टू कन्विंस भी कह लेते हैं इनको। एंड इनके अपोजिट जो है वो फ्लेक्सिबल है। सिमिलरली एडवर्सिटी होती है कि मिसफॉर्चून या डिस्ट्रेस। एडवर्सिटी मतलब किसी का दुर्भाग्य, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशकिस्मती। तो नेक्स्ट इज अडेप्ट। अडेप्ट का जो मीनिंग है वो है एक्सपर्ट या स्किलफुल, किसी के अंदर स्किल होनी, ठीक है। तो एक्सपर्ट होना किसी भी एरिया में, उसको अडेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज इन एक्सपर्ट, इसका ये अपोजिट क्या हो जाएगा, अनस्किलफुल या इन एक्सपर्ट, अडेप्ट का। नेक्स्ट इज एग्रावेट। एग्रावेट जो है वो है कि एग्रावेट मतलब हाइटन, इंटेंसिफाई, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। और सप्रेस मतलब उसको सप्रेस कर देना, उसको चुप करा देना। किसी भी अगर मॉब है, क्राउड है या पब्लिक है, ठीक है। अगर एग्रावेट मतलब कोई भी उसकी इमोशंस को इंटेंसिफाई, तेज़ कर देना, भड़का देना। और सप्रेस मतलब उनको शांत कर देना, उनको दबा देना, उनकी आवाज़ को। नेक्स्ट इज़ एजाइल। एजाइल होता है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, ठीक है। जैसे कि एजाइल माइंड भी हो सकता है और एजाइल फिजिकली भी कोई हो सकता है। जैसे एथलीट होते हैं, एथलीट फिजिकली एजाइल होते हैं, और जो माइंड से एजाइल होते हैं उनका माइंड बड़ा शार्प होता है, ठीक है। और सोचने समझने की शक्ति जो है और रिस्पॉन्ड करने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। इसको निम्बल भी कहते हैं। निम्बल और एजाइल एक ही मीनिंग है इसका, कि एक्टिव, ठीक है। देन इनका अपोजिट जो है वो है क्लमजी या क्लमजी, स्लो, स्टिफ। इसको जो भी बिल्कुल काम करने के लथार्जिक भी कह लेते हैं इनको, ठीक है, क्लमजी लोग। तो जो काम करने में जो है कहते हैं कि उनको